हेलो गाइस, साधना ब्यूटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साधना और आज मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने के लिए। घर का सामान लाना था मुझे, तो मैंने बोला मैं भी चलती हूँ साथ में, मुझे भी कुछ सामान लेना है। और आप ये देख रहे हो, मैंने इसको वीडियो में कैप्चर कर लिया है क्योंकि ये हमारे सारे कचरे को फैला देती है डेली। इधर जनाब सोच रहे हैं हम गाड़ी से जाएं या बाइक से, तो हमने डिसाइड किया फिर हम गाड़ी से नहीं जाते हैं, बाइक से ही जाते हैं। तो हम बाइक से जाते हैं फिर, और मैं अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बाइक से ही चलते हैं। देखो थोड़ी धूप हो रखी है, तो मैंने ये भी वीडियो में कैप्चर कर लिया है। और यार लग ही नहीं रहा था लॉकडाउन है ऐसे। हाँ फिर भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग नहीं थे, और डिस्टेंस तो मेंटेन ज़्यादा नहीं कर रहे थे लोग। बट स्टोर वगैरह में हाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सारा सैनिटाइज करते हैं वो लोग और अच्छे से प्रॉपर। देखो इधर छोले कुलचे वाला, देखो इधर अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, देख सकते हो आप। मैंने तो बाहर का खाना एकदम अवॉइड कर दिया है, प्लीज़ आप भी कर दीजिए। जो भी आपका मन कर रहा है अपने घर में बनाइए, खाइए, कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगा ना कोरोना का। अभी देखो न्यूज़ आई थी कि एक जूस वाले से 8 लोगों को कोरोना हो गया क्योंकि वहाँ से लोगों ने जूस पिया था। तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, घर पर ही बनाइए प्लीज़। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी, अभी थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है। यहाँ पे डेली मौसम ऐसे ही होता है और बारिश नहीं होती है। सब जगह बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। देखिए यहाँ मटके मिल रहे हैं, तो मैंने जनाब से बोला मटका लेके चलते हैं, तो बोल रहे थे कि इन मटकों में पानी ठंडा नहीं रहता है। हाँ वो सही बोल रहे थे, क्योंकि पिछले साल हमने जो मटका लिया था उसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं रहता था और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं रहता था। पहले हमारे गांव वाले मटके होते थे ना, तो बहुत एकदम पानी बहुत अच्छा रहता था। अभी हम 31 सेक्टर की मार्केट में आ गए हैं। ये ओम स्वीट्स है जिस पे हम बहुत बार आते थे खाने के लिए, बट अभी नहीं, ये ओपन है, होम डिलीवरी होती है। तो मार्केट पहुंचते ही सबसे पहले हम लेंसकार्ट के स्टोर गए थे, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा जो चश्मा था ना वो टूट गया था लॉकडाउन से थोड़े पहले ही, तो मैं उसको ठीक नहीं करा पाई थी। तो मैंने सोचा कि पहले इस चश्मे को ही सही करवा लेती हूँ, जब जा ही रही हूँ तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इस स्टोर में सबसे अच्छा लगा मुझे, सबसे पहले इन्होंने सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग की, तब हमें एंट्री दी गई। उसके बाद इन्होंने भैया ने बोला कि ये चश्मा नहीं सही होगा क्योंकि इसका फ्रेम नहीं है ऐसा, क्योंकि वो 1-1.5 साल हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि इस चश्मे का फ्रेम सही करवाने से पहले कि वो तो सही होने वाला है नहीं, तो मैं एक बार फिर से टेस्ट करवा लेती हूँ कि नंबर चेंज तो नहीं हो गया। तो उन्होंने बोला, लेंसकार्ट स्टोर पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने सबसे पहले सब कुछ सैनिटाइज किया, उसके बाद फिर मुझे अंदर बुलाया और वहीं पर वो चेक कर रहे हैं कि मेरा नंबर चेंज तो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि जब आई हूँ तो पहले चेक करवा लेती हूँ ना कि नंबर चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही मेरा चश्मा टूट गया था, तो मुझे लगा क्या पता नंबर चेंज तो नहीं हो गया ना। आपको तो पता ही है फिर लॉकडाउन में कितना फ़ोन यूज हुआ है, तो इसलिए फिर वो चेक कर रहे हैं भैया और मेरा नंबर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सब कुछ अच्छा था, तो मुझे डर तो नहीं लगा था। यहाँ पे वो मुझे चेक करने के बाद जब लेंस उन्होंने फ़िट कर दिया, उसके बाद मुझसे उन्होंने बोला कि आप एक बार देख लो कि आपको सही फिट है या नहीं है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो वही मैं चेक कर रही थी। उसके बाद हम जाते हैं शॉर्ट्स लेने के लिए। मेरे बच्चे के लिए मुझे शॉर्ट्स चाहिए थे, क्योंकि गर्मियों में उसकी कमर अभी हो गया है हेल्दी, तो कमर उसकी थोड़ी चौड़ी हो गई है। तो पुराने वाले शॉर्ट्स थे वो सारे उसके टाइट हो गए, क्योंकि क्या था ना कि मैंने सोचा गर्मियों में ले लूँगी, अब मुझे पता थोड़ी था कि कोरोना आ जाएगा। तो अभी मॉल तो खुले नहीं है जैसे कि आपको पता है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं किसी स्टोर पे जाके ले लेती हूँ। तो मैं यहीं 31 सेक्टर में एक स्टोर था, वहाँ पे गई थी मैं। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से था, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट्स नहीं मिले। आप देख सकते हो ऐसे प्रिंटेड मिल रहे थे जिनको मेरा बेबी पहनेगा नहीं, और इनके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, काफ़ी महंगे थे और कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे इनके, और वैसे ही महंगा था। तो मैंने सोचा छोड़ो, फिर यहाँ से मैंने 2-3 रबर बैंड लिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का सामान लिया, और फिर मैं तो मैंने सोचा यहाँ पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास भी नहीं थे शॉर्ट्स। देखो मौसम एकदम खराब हो गया, हम आए थे जब एकदम धूप थी। और लेंसकार्ट स्टोर के अलावा भी यहाँ एक प्राइवेट स्टोर था, तो मैंने सोचा उनसे भी अपने यहाँ एक बार टेस्ट करवा लेती हूँ, क्या पता सेम नंबर आया चेंज हो गया। लेकिन लेंसकार्ट से कोई फीस नहीं लगती अगर आप चेकअप करवाते हो तो, अगर नहीं भी चश्मा बनवाते हो तो भी।
लेकिन ये अगर इन्होंने बोला था अगर चश्मा नहीं बनवाओगे तो फीस लगेगी। तो हमने सोचा कि फिर लेंस कार्ट पे ही जाते हैं, क्योंकि ये तो प्राइवेट है और इनका क्या है, तो फिर हमने लेंस कार्ट पे ही ऑर्डर दे दिया है चश्मा बनवाने का। उसके बाद हम आते हैं रिलायंस फ्रेश, क्योंकि घर का कुछ सामान लेना था। और जैसे कि आपको पता है ये बाहर जो सब्जियां रखी हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं, मतलब ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं वो अंदर रहती हैं, जो एक दिन पुरानी हो जाती हैं उनको ये बाहर रख देते हैं। जो सस्ते में कोई लेके जाता है तो लेके जा सकता है। और यहाँ पे तेज़ आंधी तूफान आ गया था, बहुत तेज़, देखो आप देख सकते हो इतना तेज़ तूफान आया। मैंने बोला कि बच्चे को मैं घर छोड़ के आई हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें टाइम हो गया था काफ़ी, तो बहुत तेज़ तूफान आ रहा था। हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए थे। रिलायंस फ्रेश आप सुबह, अगर आपको जाना है तो आप सुबह के टाइम जाना, क्योंकि सब्जी ताज़ी भी मिलती हैं और अच्छी भी मिलती हैं। हमें लेट भी हो गए थे और हम लेंस कार्ट भी गए थे, थोड़ा शॉर्ट्स वॉर्ट्स भी देखे थे हमने, बेबी केस लिए। और तो यहाँ पे मैं अंदर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस फ्रेश में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एंट्री मिलती है सिर्फ 10 लोगों को अंदर, फिर जब वो 10 लोग बाहर आ जाएंगे तब नेक्स्ट 10 जाते हैं। तो सबसे पहले फिर क्या हुआ, हम लाइन में लगे थे उधर, फिर जब एक कोई भैया आए थे वहाँ से, तो मुझे एंट्री दे दी गई। जनाब बाहर खड़े थे तो उन्होंने बोला कि पहले आप चली जाओ, तो फिर मैंने चली गई थी पहले। फिर मैं भिंडी देख रही थी, तो मेरे बच्चे को भिंडी बहुत पसंद है, तो उसने बोला था मम्मा भिंडी लेके आना, तो फिर मैं भिंडी यहाँ उसमें से देख रही थी अच्छी अच्छी भिंडियाँ। सब्जियाँ ठीक थी बट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, भिंडी तो फिर भी ठीक थी और सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हमने थोड़ी बहुत ही सब्जियाँ यहाँ से ली हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं, क्योंकि फिर हम पहली बार तो गाड़ी नहीं लेके गए थे, हम बाइक से गए थे, और फिर सामान भी ज़्यादा होते जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही ले लेते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। फ्रूट्स भी अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर, लेकिन वही बात ना कि शाम का टाइम हो गया था तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जो लोग फिर दूसरे दिन नहीं देखते हैं उनको, जो चीज़ें ताज़ी आती हैं यहाँ पे डेली सुबह आती हैं और शाम तक बिकती हैं तो ठीक, नहीं तो वो एक दिन पुरानी सब्जियों को बाहर रख देते हैं जिन्हें वो सस्ते दाम में दे देते हैं, तो इसलिए डेली ताज़ी आती है। टमाटर भी अच्छे थे, ठीक थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा सब सामान ले लिया है यहाँ से। घर से पता नहीं क्या क्या सोच के जाते हैं कि हम ये लेंगे वो लेंगे, सारा भूल जाते हैं, इसलिए लिस्ट बना के जाना चाहिए भाई। मैं तो भूल गई वहाँ जाके क्या क्या लेना है, जो आँखों के सामने दिख रहा था फिर मैंने वही ले लिया। यहाँ मैं भुट्टे देख रही थी कि भुट्टे ले लेती हूँ, क्योंकि भुट्टे काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, तो भुट्टे क्या था अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं लेते हैं। करेला भी तो ठीक थे, पर मैंने फिर भी करेला नहीं लिए, क्योंकि हमने सब्जियाँ ले ली फिर 2-4 दिन बाद ख़राब हो जाती हैं ना, तो हमने उतनी सब्जियाँ ले ली थी। गोभी भी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं लेते हैं। हम लोग ना मंथली ग्रोसरी यहाँ से ही लेते रिलायंस फ्रेश से, बट मंथली तो आ गई थी, बट अभी थोड़ा मोटा सामान था, तो मैं सोचा कि अभी आए हुए हैं तो चलते हैं, थोड़ा लेके चलते हैं। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी आटा लेना है या नहीं लेना, तो जनाब बोल रहे थे कि ले लेते हैं, क्योंकि आए हुए हैं तो ले लेते हैं। बट हम गाड़ी से नहीं गए थे, बाइक से गए थे, तो बहुत सामान हो गया था थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ हम रिलायंस फ्रेश में जो नीचे था ना, वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैंने कहा कि थोड़ा और कुछ ले लेते हैं नीचे से, तो मैं यहीं नीचे जा रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिर्फ 10 लोगों को एंट्री दी जाती है, उसके बाद जब वो निकल जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट 10 लोगों को। तो यहाँ पे मैं यही सब देख रही थी क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। मैं वीडियो बना रही थी, जनाब ले रहे थे, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी, तो यही सब ले रहे थे, सैनिटाइज वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, क्योंकि आजकल यही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है घर में, सैनिटाइज हैंड वॉश। सैनिटाइज़र हो रहा है, हैंड वॉश हो रहा है। यहाँ सलमान खान का जो न्यू लॉन्च हुआ है ना सैनिटाइज़र, वो भी मिल रहा था, बट हमने नहीं लिया। फिर वो मैं जनाब को बोल रही थी इधर कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, लेकिन जनाब ने बोला कभी गला ख़राब हो जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा कोरोना हो गया, तो उन्होंने मुझे यहाँ से कोल्ड ड्रिंक नहीं लेने दी, लेकिन जनाब फिर बाहर से लेके आ गए थे। खैर बोले बहुत सारा सामान हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने हल्का फुल्का सारा जितना भी सामान था वो मैंने ले लिया। लेकिन मैंने इतनी सारी चॉकलेट्स ले ली, क्योंकि जनाब से जब बोलते हैं तो वो लेके नहीं आते हैं। फिर मैंने यहाँ से बहुत सारी चॉकलेट ले ली, क्योंकि आज मुझे मौका मिल गया था। जितना भी मेरा सामान था जो मुझे चाहिए था, मैंने सारा सामान ले लिया। यहाँ पे जो सब्जियाँ हमने ली थी उनको वो भैया एकदम चिट लगा के दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो करते हैं ना, वो उसके बाद चिट लगा के दे देते हैं कि कितने ग्राम क्या कैसे कितने किलो है,
उसके बाद फिर फाइनल बिलिंग होती है। यहाँ पे मैं चॉकलेट ले रही हूँ, जनाब बिलिंग करवाएंगे उधर, तब तक मैंने सोचा चॉकलेट्स ले लेती हूँ, तो मैंने चॉकलेट्स ले ली हैं। वीडियो बना रही थी तो ऐसा होता है ना, कभी कभी एक हाथ से आप वीडियो बनाते हैं तो नहीं हो पाता। उसके बाद हमने बिलिंग करवा ली, सब कुछ करवाने के बाद फिर हम घर चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बेटा अकेला था। फिर भी मैंने अभी इधर से जा रहे हैं, फिर भी मैंने जनाब से बोला कि मटके ले लो, तो बोले नहीं। और जाते जाते वो तो अच्छा हुआ कि जो तूफ़ान आया था तो बारिश नहीं हुई, वरना हम इधर ही अटक जाते। सामान ज़्यादा हो गया था तो हमने ऑटो से भेज दिया सामान, एड्रेस दे दिया ऑटो वाले को, और हम बाइक से जा रहे हैं घर पे। तो बस इतना ही मेरा ब्लॉग था, फिर मिलते हैं। थैंक यू।